गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को मेरे चैनल में शुभ प्रभात। तो ये देखिए, ये जो आम का पेड़ है, ये छोटा सा हम लोग लगाए थे, वो अभी बड़ा हो गया। और ये सुबह सुबह मैं गार्डन में आई थी और वहाँ से देखिए, मैं ये बारांदा में मेरे पपीज़ को देख रही हूँ। ये लोग ऐसे है, इधर में दो है और इस खिड़की में दो है। एक्चुअली ये लोग इतना पॉटी और टॉयलेट करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने इन लोगों को इधर पे रखा। इसे यहाँ पे ये लोग को हवा भी मिलेगा अच्छी तरह से और पॉटी टॉयलेट करने में भी आसानी होगी। और आज आप लोगों को मिलवाते हैं ये जो शिवली पत्ता, मतलब शिवली फूल जो होता है उसका ये पेड़ है। और ये शिवली पत्ता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो ये देखिए, मैं पत्ता तोड़ रही हूँ। और शिवली फूल कैसा होता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे होते हैं शिवली फूल, सफ़ेद कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं। और इन लोगों की जो डाटी होती है वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर की होती है, गेरुआ ऐसे। तो ये पत्ता बहुत ही अच्छा एक मेडिसिनल वैल्यू है। ये वो मतलब सर्दी ज़ुकाम में इस पत्ते को अगर आप लोग थोड़ा सा पीस के इसका रस पीते हो तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। कोई भी आपको पैरासीटामोल या जो एस्कोरिल टाइप का जो कफ सिरप्स ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही बढ़िया काम करता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, एक पैसा खर्चा नहीं है। और ये मेरे डॉगी और कैट्स को भी मैंने पिलाया है, मैंने खुद भी पिया है, मेरी बच्ची मिमी को भी पिलाई है। और ये गोलू साथ में आ रहा है। और आज षष्ठी है, तो आज हम लोग मुझे याद आया कि आज मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, मिमी का हेयर कट करवानी है। तो मिमी के सर पे आज मैंने तेल लगा दिया था, तो मिमी का वहाँ पे पहले हेयर वॉश हो रहा है, उसके बाद उसका हेयर कटिंग होगा। फिर पार्लर में मैंने भी थोड़ा सा मेरा हेयर वॉश कराया और बाहर निकलते ही देखा कि ये देखिए, ये डॉग बहुत ही दुबला पतला सा है। इसको भूख लगी थी तो मैंने इसको थोड़ा सा बिस्कुट खिला दिया। जब पार्लर में घुसे थे तब बहुत ही धूप था रास्ते में, और अभी देखिए पूरा बारिश हो गया। और सबसे बुरा हाल होता है हमारे जो मेन रोड से मेरे घर के सामने के बीच में जो ये रास्ता है, ये एक्चुअली ऑक्यूपाइड कुछ लोगों का है, मतलब लैंड ऑक्यूपाई करके ये लोग रहते हैं। इन लोगों का मतलब क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ख़राब है। और ये जगह पे हमेशा ये हाल होता है। और ये लोग रहते भी देखिए ऐसे है, ये लोग का कुछ डेकोरेटर्स का बिज़नेस है और सारे सामान इन लोगों को रास्ते में ही रहता है। ये देखिए, सब चीज़ ये लोग ऐसे करके रखते हैं। और हम लोग सच में मतलब पूरा रास्ता देखिए। और ये जो देखिए ड्रेन के ऊपर में साइड में जो जगह है वहाँ पे भी ये लोग पत्थर लगा के रखे हैं ताकि कोई गाड़ी उधर साइड से भी ना जा सके। मतलब ये चीज़ क्या बोलूँ, हमारे यहाँ के वेस्ट बंगाल का यही इशू है कि जो लोग दखल करके रखते हैं ना ऑक्यूपाइड, वो लोग का ज़्यादा ज़ोर होता है। और जो लोग ज़मीन खरीद के मतलब कागज़ देकर ये करके वो करके सारे कानूनी तरीके से रहते हैं, वो लोग का कोई से नहीं होता। क्योंकि पॉलिटिकली ये लोग बहुत फ़ायदेमंद होते हैं पार्टीज़ के लिए। और जो लोग मतलब लॉफुली सब कुछ करते हैं वो लोग उतना पॉलिटिकल फ़ायदा तो देते नहीं हैं, इसीलिए मतलब। और ये रास्ता जो गंदा है वो भी आप थोड़ा देख लीजिए, कितना गंदा है रास्ता। ये जो साइड में हम लोग मतलब वो लोग बोलते हैं कि कुत्ते बिल्लियाँ गंदगी फैलाते हैं, लेकिन आप लोग रास्ता एक्चुअली देखिए गंदगी कौन फैलाता है। ये मैं दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैं रात को गई थी निको पार्क के साइड से। देखिए, कोविड में भी
सोष्टी से देखिए निको पार्क के सामने कितना भीड़ हो गया। मैं एक्चुअली गई थी एक इंजेक्शन लाने, टोनोफॉस्फेन, वो नहीं था, वो मेट्रोपाड़ा का डॉग को देना था, तो वो ख़रीदने गई थी मैं कोरोना मेट्रोपॉलिटन जो है चिंगड़ी घाटा के पास में, वहाँ पे मैं गई थी। और उसके बाद आने के बाद सबको मैंने खाना वाना खिलाया। यहाँ पे जो मेरे पपीज़ हैं उनको भी देख रही हूँ, सब ठीक है। और मासी जो है वो मिमी का ध्यान रख रही थी, तो इसीलिए उतना मिमी को लेके मुझे टेंशन नहीं होता है। ये देखो, ये जा रहे हैं भाई साहब, ये भाई साहब जा रहे हैं खाना खाने। पोटी प्यारी प्यारी पुटी पुटी। खाना ख़त्म होते ही ये लोग का पॉटी टॉयलेट का सिलसिला शुरू हो जाता है और मेरा काम ख़त्म नहीं होता, बहुत लेट तक चलता है। और ये देखिए बाहर के जो डॉगीज़ है वो लोग भी खड़े हैं, उन लोग को भी मैं खाना दूँगी। ये खाना जो खाने के बाद सारे बर्तन मैं धो के रखती हूँ रात को ही, सुबह उठ के मुझे ये सब धोना अच्छा नहीं लगता। आज मैं डिनर में फुचका खाऊंगी और ये आलू मक्का है और ये तेंतुल जो है ना ये पैकेट के साथ मिलता है। और इधर मिनी बैठी हुई है, उसका डिनर पहले ही हो गया है। और इधर भोदू सो गया और मैं ये देखिए भोदू सो गया पूरा और मैं अभी खाने बैठूँगी। ये अभी मेरा रिलैक्स होने का टाइम है, सब काम निपटाने के बाद। आज दुर्गा पूजा है, आज महासप्तमी है, तो मैं यहाँ पंडाल में आई हूँ। देखिए यहाँ पे पूजा चल रहा है और ये देखिए यहाँ सब लोग अंजलि दे रहे हैं। दुर्गा पूजा की बहुत सारी फ़ोटोज़ मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपलोड किया है, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग प्लीज़ चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल्स डाले हैं और बहुत सारे पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे है। मैंने शाम को वो मेट्रोपाड़ा का डॉग को इंजेक्शन देने गई और वहाँ पे मैंने बहुत अनफॉर्चुनेट एक घटना घटी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी मेरा जो ये ट्राइपॉड है इसका भी पहिया टूट गया, तो इसको भी फिक्स करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल से अभी मैंने इसको
वही टूटा वाला उसको वही ठीक करके मैंने बिठाया है। और अब भी आप लोग देख ही रहे हो, मैं थोड़ा सज धज के, आज अष्टमी है, शुभ अष्टमी सबको, तो मैं अष्टमी के लिए मैंने सोचा कि मैं निकलूँगी, थोड़ा पेंडल में जाऊँगी शाम को। और क्योंकि आज वेडनेसडे है तो आज वो मेठोपाड़ा का जो डॉग है उसको आज इंजेक्शन देने का डेट है, मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये तीनों दिन मैं उसको इंजेक्शन देने जाती हूँ। तो इसीलिए सोचा कि जल्दी जल्दी उसको इंजेक्शन दे के आते हैं, फिर पंडाल में जाएंगे। तो मैं अभी कुछ मतलब ठाकुर देखने नहीं निकलूँगी, बस सिर्फ ये जो पारा का जो पंडाल है वहाँ थोड़ा बैठ के पूजा देखेंगे। अभी शोंधी पूजा होने वाला है, शायद चल भी शुरू भी हो गया, लेकिन मेरा मतलब दिल इतना बैठ गया है कि मैं अभी जा नहीं पाई, और पता नहीं मैं जा पाऊँगी भी या नहीं। मैं आप लोगों के साथ बस ये बात शेयर कर लेती हूँ कि क्या हुआ। वो जो डॉगी वो ऑलमोस्ट ठीक ही हो गया था, 90% उसका पैर ठीक हो गया था। इतनी मेहनत से मैंने, आप लोग शायद देखे होंगे कि मैंने कैसे उसको एक्सरे कराए, डॉक्टर दिखाए, इतनी दवाइयाँ खरीदी बड़ा बाज़ार में जाके। एक जान बचाना बहुत मुश्किल का काम होता है। लोगों से डोनेशन मांगे, ज़्यादा मिला भी नहीं, फिर भी जितना मांगे तो उसमें, और फिर मेरा जो है खुद का मिला जुला के मैंने दवाई सारी खरीदी, लेकिन मैं उसको घर पे पूरा रख नहीं पाई, क्योंकि ये जो 4 बच्चे आने के बाद मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था। तो 8 डॉगी को मैं नहीं रख पाती एक साथ, इतने सारे डॉगीज़ को मैं देखभाल करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और वहाँ पे जहाँ पे वो रहता है, वहाँ का जो फैमिली है, मैं आप लोगों को बाद में एक दिन वीडियो शेयर करूँगी, वो लोग बहुत प्यार करते हैं उससे। पैसे वो लोग का नहीं है, वो लोग का मतलब घर ही क्या बोलूँ मैं, कुछ है ही नहीं। मतलब ऊपर में बांस का कुछ त्रिपॉल दिया हुआ ऐसा कुछ है, मतलब टाली का घर है, ज़मीन भी पक्का नहीं है, कुछ भी नहीं है उन लोगों के पास। लेकिन वो लोग डॉग को बहुत प्यार करते हैं, वो लोग खाना देते हैं, प्यार करते हैं, और डॉग वहाँ पे ही रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ पे छोड़ देते, वो लोग तो उसका देखभाल कर ही रहे हैं, मैं जा के इंजेक्शन दे के आऊँगी, ऐसे सोच के मैंने वहाँ पे उसको छोड़ा था। लेकिन हाँ, एक बात भी था, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि वो लोग का तो कोई बाउंड्री नहीं है, वो डॉग बार बार बाहर निकल जाता था, तो इसका एक डर भी था। लेकिन मैं क्या करती, मेरी भी तो हालत ऐसी है कि इतने सारे डॉग को मैं अकेले मेरे लिए संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरे घर में रखने की जगह भी नहीं है, और मेरे घर में ऊपर में भी अलाउ नहीं है, और अगर अलाउ होता भी तो फिर मैं ऊपर नीचे मैं कर नहीं पाती, बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से आप जानते हो भोदू किसी को टॉलरेट नहीं करता, सबके साथ लड़ता है, तो इतना मैनेज मैं नहीं कर पाती, तो इसीलिए मुझे उसको छोड़ना ही पड़ा वहाँ पे। और मैं अभी 2 हफ्ते से वहाँ जा के मैं इंजेक्शन दे के आ रही थी। इस पिछले मंडे को भी मैं गई थी इंजेक्शन देने। तो आज जब गई तो ऐसा देखा मैंने कि मतलब वो एक पैर जो है उसका लेफ़्ट लेग जो है वो रख ही नहीं पा रही है ज़मीन पे, क्योंकि सुना कि मतलब कुछ बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, तो वो भी वहाँ जाके भौंकने लगा, तो वो लोग एक लंबा सा मोटा सा डंडा से उसको उस पैर में मारा। वहाँ पे एक पार्टी ऑफिस है, कौन सी पार्टी बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी को, तो वो लोग वहाँ पे हमेशा ही रहते हैं, बहुत से लड़के। तो वो कुछ चिल्लाया, इसकी वजह से उसको एक मोटा सा डंडा से उसी पैर में मारा जिस पैर में जो पैर उसका टूटा हुआ था। शायद उसका हड्डी फिर से टूट गया, पता नहीं, पैर रख ही नहीं पा रहा है। और दूसरे पैर में भी एक छोटा सा घाव हुआ है, कोई डॉग काटा है, उसकी वजह से एक मतलब डीप होल जैसा ऐसा हुआ है, मतलब दांत बैठ गया किसी और डॉग का। ये हाल है अब उसकी भी गलती है, क्यों जाता है बाहर। वो लोग का घर के अंदर वो लोग रखते हैं, तो रह जाओ वहाँ पे। नहीं, उसको अगर बांध के रखेगा तो वो मिट्टी पे ना ऐसा खुजलाता है, सारा मिट्टी निकाल देता है, और वो लोग का ज़मीन पक्का नहीं है ना, तो इसीलिए वो लोग बांध के नहीं रखते। लेकिन उसको भी क्या ज़रूरत होती है कि बाहर के कुत्ते भौंक रहे, तू भी जा वहाँ पे जाके भौंक। अब भौंकने गया, और वहाँ का जो बदमाश कुछ लड़के
यहाँ के सच बोलूँ तो हमारे जो चारों तरफ जो चारों तरफ क्या बोलूँ मैं हमारे जो लिटरेट पर्सन इलिटरेट पर्सन सारे ही एक जैसे ही है, कोई फ़र्क इसमें नहीं है। लिटरेट पर्सन आके बोलते हैं ये देखो आपके कुत्ते ने मेरे घर के सामने पॉटी किया, जैसे कुत्ते बाउंड्री समझेंगे कि ये उनका घर है ये मेरा घर है वहाँ नहीं जा सकती, या ऐसे तो कुत्ते पक्षी जानवर ये सब बाउंड्रीज नहीं समझते, लेकिन ये बात इंसान नहीं समझते हैं इस बात को। और मुझे तो लगता है कि हम लोग इंसान इतना गंदा करते हैं, उन लोग का जो गंदगी होती है वो तो ज़मीन पे और बारिश में धुल जाते हैं, मिल जाता है मिट्टी में, बायोडिग्रेडेबल है। हम लोग जो करते हैं ये पैकेट्स वैकेट्स तो मेरे घर के सामने अभी भी बाहर देखना कि उड़ रहे हैं अभी, तो पूरा यहाँ का जो ड्रेन वेन सब प्लास्टिक से भरा हुआ पड़ा है, ये सब नज़र नहीं आते, लेकिन इन लोगों की पॉटी बहुत गंदी होती है जो भी हो। लेकिन वो लिटरेट पर्सन इस पे आते हैं और कुत्ते को क्यों भौंका क्यों छोड़ा, जो ये ऐसे झगड़ा करने आते हैं। लेकिन और ये इलिटरेट तो अभी भी मैंने अभी जस्ट आते हुए देखा, कुत्ता सो रहा था और एक फैमिली जा रही थी, एक लात मारा उसको, कोई रीज़न नहीं है, कुत्ता कुछ किया भी नहीं, वो साइड पे सो रहा था। तो सच बात बोलूँ कि समाज में ह्यूमैनिटी बिल्कुल है ही नहीं, कुछ नहीं है। और ये जो उसको फिर से मारा वो अभी ये हो गया, वो जो उसका जो वहाँ का काका काका हम बोलते हैं जो आदमी उसका देखभाल करते हैं, बहुत गरीब है, मिस्त्री का काम करते हैं वो, लेकिन बहुत प्यार करता है वो डॉगी से, वो मेटूपाड़ा का जो डॉगी है। और उसने बोला कि मैं पुलिस में जाऊंगा ये करूँगा, मैंने बोला आप क्या कर लोगे, पुलिस भी तो इन लोगों के साथ मिली हुई है, पूरा वेस्ट बंगाल का तो लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं। कल रात को भी मैंने देखा किसी औरत को रास्ते पे जाके पीटा, उन लोग की पार्टी का है, उन लोग के पार्टी के ही लोग उन लोग की पार्टी को पीट रहे हैं, वो लड़की चिल्ला रही है मैं भी तो पार्टी करती हूँ क्योंकि मुझे क्यों मारा, ऐसे करके एक लाइव किया कल वीडियो में देखा। तो कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पे अभी ऐसा हाल है कि जिसके पास ताकत है उसी का ही राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस टाइप का हाल हो गया है चारों तरफ में। बहुत ही बुरी हालत है समाज की। मैं मतलब क्या बोलूँ, टिकटॉक में हंसते हैं दिखाते हैं, कोशिश करते हैं सब लोग खुश देखने की, बहुत कोशिश करते हैं, आज अष्टमी है चारों तरफ पूजा है ये है, लेकिन सच बात ये है कि हम लोग जो सोशल वर्क करते हैं, हम लोग जानते हैं कि सोसाइटी का क्या हाल है, हम लोग एवरीडे फेस करते हैं, चाहे कितना भी मेकअप कर ले ऊपर से, लेकिन अंदर से सोसाइटी बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल ही खोखला, ये बात तो सच्ची है। और हम लोग रेस्क्यूअर जो है, हम लोग सोसाइटी के मदद के बिना काम नहीं कर सकते, तो डॉग्स क्या इंसान को ही पीट रहा है पुलिस के सामने। कल रात को मैंने वो वीडियो भी देखा, तो क्या बोलूँ किसको बोलूँ, कुछ नहीं है। तो यूट्यूब है बस इसी में मैं शेयर किया, और क्या बोलूँ, बस आप लोग खुश रहिए। शायद मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत कड़वा सच है, कड़वा सच लोगों को हज़म नहीं होती, लेकिन दिल ना बहुत दुखा आज, क्योंकि बहुत मेहनत किया मैंने इसको ठीक करने के लिए। एक जान को बचाना, एक ज़िंदगी को बचाना ना बहुत मुश्किल होता है, मारना बहुत आसान होता है। इस बात को कोई समझता नहीं है, कोई समझता नहीं है। और वो लोग के जब अपने आप पे लगेगा तब पता चलता है कि कितना दर्द होता है। उस बेचारे का पैर टूटा हुआ था, उसको मैं इंजेक्शन दे दे के ये करके वो करके ठीक कर रही थी, उसको बिगाड़ दिया। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। वहाँ पे मैं लाइव करने के बाद में मुझे ध्यान में आया, क्योंकि मैं वो देख के इतना शॉक्ड रह गई, इतना मेरा दिल टूट गया कि वहाँ मैं लाइव करना मैं भूल गई थी। शायद वहाँ पे फेसबुक लाइव करती तो शायद आप लोगों के पास ज़्यादा और अच्छा मैसेज जा सकता था, लेकिन सच्ची बोलूँ तो वो फुटेज भी खाना मुझे शायद नहीं आता होगा, पता नहीं। जो भी हो, सब लोग खुशी मनाइए और बेज़ुबानों से थोड़े से हमदर्दी दिखाइए, ऐसे इंसानियत को शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप लोगों से, प्लीज़। शुभ अष्टमी।
पंडाल में आई हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि भगवान के सामने थोड़ा प्रार्थना करूँगी कि इंसान को इंसानियत सिखाए, लोगों को सुबुद्धि डाले कि लोग ऐसे बेज़ुबानों पर ऐसे हमला ना करें, कोई इंसान पर भी हमला ना करे, सब लोग खुश रहे। तो ये प्रार्थना करने के लिए, मैं पूजा देखने के लिए भी मैं पंडाल में गई थी और फिर वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, मतलब आज तो गज़ब ही होना था। चाबी रह गया घर के अंदर और हम लोग ये देखिए, ये हम लोग रह गए घर के बाहर। मेरे एक्चुअली चाबी जो है मेरे साथ ही रहता है। मैं जब बाहर निकली तो मैं वो चाबी लेके निकलना भूल गई। अभी ऐसा हो गया, अभी लोग ढूंढ रहे हैं ऊपर में। फॉर्चुनेटली हम लोग का बारांदा का दरवाज़ा खुला हुआ है। अभी एक आदमी चाहिए जो ऊपर जाके वो अंदर जाके दरवाज़ा खोल दे। ढूंढ रहे हैं। बहुत मच्छर काट रहा है, बहुत मच्छर है, बहुत भूख भी लगी है। 9 बज गया रात को। खाना भी आज बाहर से मंगवाए हैं लेकिन खा नहीं पा रहे क्योंकि घर के अंदर घुस ही नहीं पा रहे। देखते हैं कब तक कोई जुगाड़ होता है। चोर चक्के जो ऊपर से घुसते हैं, ऐसा लोग चाहिए अभी, वही मददगार होंगे। बोलते हैं ना, विष भी कभी कभी क्या बोलते, दवाई हो जाती है। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो हमें ऐसे चोर चाहिए जो घर पे ऊपर से ऐसे घुस सकता है, इस टाइप का जो काम कर सकता है। ढूंढने गए हैं मेरे हस्बैंड और हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। मच्छर खा रहे हैं हम लोग को, बहुत मच्छर काट रहा है। मेरे हस्बैंड 3 लोगों को लाए जिसमें से एक आदमी अंदर घुसे हैं बारांदा से, उसको घुसाया गया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर कि वो अंदर से दरवाज़ा खोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि घर के जो दरवाज़ा है घर के अंदर, वहाँ पे मेरा भोदू को वहाँ पे बांध के रखा गया है और वो आदमी बहुत डर रहा है कुत्ते से, तो वो दरवाजे के सामने आके दरवाज़ा खोल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए लेट हो रहा है। हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर कब खुलेगा दरवाज़ा। थैंक यू। तो फाइनली घर में घुसे हैं। मेरा मूड बहुत ख़राब था आज वहाँ पे से आने के बाद, इसीलिए शायद मैं चाबी लेने, मतलब चाबी मैं छोड़ के निकल गई। तो सब कुछ ठीक से हो गया, फिर भी सब कुछ निपट गया और दरवाज़ा तोड़ना नहीं पड़ा। तो ये गलती आप लोग ना कीजिए। और शुभ दुर्गा पूजा और शुभ नवरात्रि, सबको शुभकामनाएँ। आप लोग सब खुशी से त्यौहार मनाइए, खुश रहिए और प्रकृति और बेज़ुबानों का भी बहुत अच्छा से ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। अगले व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।